कई बार बहुत सारे डीजेस और स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि रिमिक्स कैसे बनाएं या अपना करियर और कैसे ग्रो करें। आप अपने सिटी में अपने लोकेशन में तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हो, बट उससे भी ज़्यादा आपको आगे बढ़ना है तो आप कैसे बढ़ सकते हो उसको आज हम समझने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम ये सीखने वाले हैं कि आप प्रोफेशनल रिमिक्स कैसे बना सकते हो। आपने जो डीजेस के रिमिक्स प्ले करते हो उनके जैसे आप रिमिक्स कैसे बना सकते हो, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ठीक है। उससे रिजल्ट क्या आएगा कि आप अपना जो करियर है उसको जंप स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, कैसे और क्यों करना चाहिए उसको हम डिटेल में देखते हैं। बट बिफोर दैट आई वांट कि आप अपने सिटी का नाम कमेंट में लिखिए, आप कहाँ से बात कर रहे हो, तो मुझे पता चले कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो प्लीज राइट योर सिटी नेम इन चैट बॉक्स, तो मुझे पता चले आप कहाँ से बात कर रहे हो। अमरेली, भरूच, दिल्ली, किशन भरूच से हैं, मितेश अमरेली से, उड़ीसा है से, दिल्ली से है, महाराष्ट्र है, जबलपुर से है, जलंधर से है, आगरा से है। ओके परफेक्ट, बहुत सारी अलग अलग जगह। ठीक है, स्टॉप कर दीजिए। तो अलग अलग लोकेशन से अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। तो ये चीज करने का पर्पस था, क्या क्या था कि हम एग्जैक्टली क्यों सेशन कर रहे हैं या क्यों देख रहे हैं। तो जो आप डीजिंग करते हो, परफॉर्म करते हो, तो उसमें ऐसा रहता है कि आप एक बार कोई इवेंट में परफॉर्म किए तो 100 लोगों को मिले, 200 लोगों को मिले, फिर आपने 500 लोगों के सामने परफॉर्म किया, 1000 लोगों के सामने परफॉर्म किया, बट वो लिमिटेड हो जाता है। कब तक आप ऐसे काउंट करते 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 आगे जाओगे? अगर आपको फास्ट ग्रो करना है तो डीजेइंग में रिमिक्स बनाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो आप सोचिए कि आपको कोई भी फेमस डीजेस को आपका आप नाम लोगे या अपने दिमाग में सोचे, उस फेमस डीजेस का सॉन्ग सुन के आप उनको पहचानते हो या फिर उनके परफॉर्मेंस के कारण उनको पहचानते हो? जो इंडिया में इंटरनेशनल फेमस है, तो वो क्यों फेमस है, क्यों लोग उसके पीछे पीछे पागल है? तो उसका सिंपल रीजन ये रहता है कि वो रिमिक्स अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, नॉट परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं। मे बी उनसे ज्यादा अच्छा डीजेइंग और परफॉर्मेंस लाइव कोई और कर सकता था, बट उनके रिमिक्स के कारण उनका नाम होता है, और उनके नाम के कारण उनको इवेंट मिलती है, उनके इवेंट में लोग आते हैं, और उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। नहीं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेम चीज आपको समझना है कि इफ यू वांट टू ग्रो बेटर ग्रेटर, तो उसका सिंपल रास्ता ये है कि आपको सिंपल रिमिक्स बनाना आना चाहिए। अब आप इंस्टाग्राम में देखो, यूट्यूब में देखो, तो ऑनलाइन जितना भी कंटेंट है वो रिमिक्स और उसके रिलेटेड जाता है, नॉट कि लाइव परफॉर्मेंस के रिलेटेड। क्योंकि आपका लाइव परफॉर्मेंस कोई देखेगा तो आप किसी और का रिमिक्स प्ले कर रहे हो, कोई और सॉन्ग प्ले कर रहे हो, तो आपका कुछ अंदर कंट्रीब्यूशन कम रहता है। तो इसको कैसे अपने टैकल करें और अपना कैसा रिमिक्स का करियर ग्रो करें, उसको हम समझेंगे। ठीक है। तो मैं फिर से चाहूंगा कि आप कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा डीजे पसंद है। कोई फेमस डीजे का नाम लिखिए जो जिसको आप जानते हो, जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो। तो राइट नेम ऑफ अ डीजे जिसको आप जानते हो या आप उनके फैन हो। किसी ने लिखा है मिस्टर जामर डीजे, एनवाई के डीजे, तेजस चेतस डीजे, दलाल। सेम चीज देखिए, डीजे रविश। इसमें से सारे जो डीजेस हैं, डेविड गोएता, डीजे चेतस तो आप जो नाम लिख रहे हैं सारे, वो तो आप रिमिक्स प्रोड्यूसर के नाम लिख रहे हो। आपने डीजेस का तो नाम, सिर्फ डीजे नहीं है वो, उस वो रिमिक्स प्रोड्यूसर है। तो दैट इज अ वेरी मैजिकल थिंग। अगर आपने अच्छे रिमिक्स प्रोड्यूस करना सीख लिया, आपने ऐसे बनाना सीख लिया, तो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी इसके अंदर है। ठीक है। तो तो लेट्स स्टार्ट और उसको समझते हैं कि आज का सेशन आपको कैसे हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये फाइनल प्लान रहेगा, जहां से आप रिमिक्स कैसे क्रिएट करें, कैसे करियर ग्रो करें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे उसको इम्प्रूव करें। तो वो पूरा 0 से लेकर 100 तक का प्लान मैं आपको दिखाऊंगा। अब उसको सीखने के लिए, परफॉर्म करने की, आपको दूसरी एकेडमी या दूसरे कोर्स या यूट्यूब या सेल्फ लर्निंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप, ये आपका लास्ट प्लान होगा। ठीक है। बट आपको और एक चीज मैं बता दूं कि ये यहाँ पे ऐसा कोई सेशन नहीं रहेगा कि जहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, मजा आएगा, या आपको ऐसा लगेगा चलो मैंने बहुत कुछ सीख लिया। इट इज जस्ट अ जेन्युइन प्लान कि जो आपके करियर को ग्रो करेगा। और वो प्लान में आपको मजा ना आए, मे बी हार्ड लगे, या आपको ऐसा लगे कि इट इज वेरी सिंपल, बट एक्चुअली जो दूसरे स्टूडेंट्स ने, दूसरे डीजेस ने अप्लाई किया है, और
हमारे जो स्टूडेंट्स को सक्सेस मिला है उसके बेसिस पे मैं आपको एक्चुअल जो प्रूफ के साथ जो प्लान है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और उसको मैं पूरा ऐसे सुगर कोटेड करके अच्छा अच्छा लगे या आपको इम्प्रेस करने के लिए पूरा प्लान नहीं रहेगा। इट इज जस्ट अ सिंपल फॉर्मूला। अगर आपको पसंद आए देन यू कैन ट्राई, अगर आपको पसंद नहीं आए फिर भी आपके लिए वो लाइफ में डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा, दैट इज माई गारंटी, ठीक है। बट आपको उसके लिए क्या करना होगा, लास्ट तक आपको रहना होगा, पूरा का पूरा प्लान देखिए, समझिए, एंड लास्ट तक देखिए कि इज इट वर्थ एंड इज इट आपके लिए सही है कि नहीं। एंड देन देखते हैं कि उसको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हो। बिफोर हम स्टार्ट करें आप समझ लीजिए कि आपको चार चीजें करनी है। फर्स्ट, आपको थोड़े टाइम के लिए स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वो बंद कर देना है, सोशल मीडिया यूज नहीं करना है। राइट एवरीथिंग ऑन पेपर। अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो फिर आपको लिखते रहना है, तो आपको ज्यादा याद रहेगा। आपको देख के फिर आप भूल जाओगे, फिर सो जाओगे, दैट इज नॉट आवर एम। आपको लिखते रहिए कि आपको क्या क्या समझ में आया और आपके लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज, किसी के साथ बिटवीन बात मत करिए, मतलब आप किसी से बात करें कुछ और काम करें उससे फिर आप मेन टॉपिक है उसके आइडिया उसको मिस कर दोगे। और ट्राई करें कि एज मच एज यहाँ पे फोकस रहे, ठीक है। तो मेरा नाम मिलन है, मैं अवार्ड विनर डीजे हूँ और फ्रूट पंच डीजे एकेडमी में मैं सिखाता हूँ। अप्रोक्स यहाँ पे लिखा है 250 स्टूडेंट्स, बट उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट, अप्रोक्स 500 के आसपास पहुँचने वाले हैं हमारे स्टूडेंट्स। और अगर आप हमारा पेज भी देख सकोगे तो रिसेंटली में भी 35,000 फॉलोअर्स हमारे पेज में हो चुके हैं। और अब अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो तो ये और बढ़ रहे होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं मुझे कि हमें रिमिक्स सीखना है, आगे बढ़ना है, हमें राइट पाथ नहीं मिला है, तो उनके लिए हमने प्लान किया है कि उनको हम हेल्प कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, व्हाट यू कैन डू आफ्टर बिकमिंग अ प्रो डीजे। अगर आप प्रो डीजे बन जाते हो उसके बाद आपकी लाइफ में चेंज क्या आएगा, ठीक है। अभी आप जो डीजेइंग कर रहे हो उससे बेटर डीजे बन जाओगे तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप प्रोफेशनल डीजे, मतलब कि आप जो डीजेइंग कर रहे हो, लोकली कर रहे हो, सिटी में कर रहे हो, तो उसके आगे का मैं आपको बता, तो उसके ऊपर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, ब्रांड मिलेगा, क्या आपको, क्या आपको फायदा क्या होगा। तो राइट इन अ कमेंट कि अगर आप प्रोफेशनल डीजे बन गए तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, ठीक है। परफेक्ट। नाम मिलेगा, खुशी मिलेगी, मोर गिग्स मिलेगी, परफेक्ट। मोर पेमेंट मिलेगा, राइट, राइट। तो परफेक्ट। तो आप देखिए कि नेम एन इवेंट, ओके ओके स्टॉप कर दीजिए। वी कैन हैव ओन प्राइवेट मिक्सिस, ओके। तो सिंपल चीज है कि अगर आपको प्रोफेशनल डीजे बनना है या आपको, आप जो अर्निंग करना चाहते हो, मोर इवेंट, मोर मनी, या आपकी कंपटीशन को कट डाउन करना चाहते हो कि भाई मेरे इतने रिमिक्स प्ले होते हैं, दूसरे डीजेस प्ले कर रहे हैं, और इसके कारण मुझे इंस्टाग्राम में इतना ग्रोथ मिल रहा है, इवेंट इतनी मिल रही है, या मैं इतने ऑडियंस खींच के ला सकता हूँ, या मेरा इतना फैन बेस है, तो नेचुरली जो आपको बुकिंग अमाउंट, नंबर ऑफ बुकिंग मिल रहा होगा, या आपके लिए जितने इवेंट्स होंगे वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास ऐसी चीजें जो दूसरे डीजेस के पास नहीं है, दूसरे आपके कंप्यूटर के पास नहीं है। तो आपके प्रोफेशनल डीजे बनने का जो सबसे बड़ा और सबसे फास्ट रास्ता है, दैट इज क्रिएट रिमिक्स, ठीक है। और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, मैं आपको ट्रूथ बताऊं तो, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के लोग हुए। एक होंगे जो ऑलरेडी रिमिक्स बनाते होंगे, जिसको सेकंड नंबर की कैटेगरी में रखा है, कि जिन्होंने एक बार कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया हो, या एक बार कोई रिमिक्स बनाने का ट्राई किया है, कोई लूप क्रिएट किया है। तो अगर आप सेकंड नंबर की कैटेगरी में, जहां पे आपने कुछ ट्राई किया है, तो आप टू लिखिए। अगर आप कभी भी रिमिक्स नहीं बनाया बनाए, आपने कभी ट्राई नहीं किया, आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया रिमिक्स का, तो एक लिखिए। सो राइट वन, इफ आपने कभी एक सिंपल लूप भी नहीं बनाया, एंड राइट टू, अगर आपने कुछ ना कुछ ट्राई किया है, FL स्टूडियो ट्राई किया है किसी ने, 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1, ठीक है। तो अप्रोक्स 70 और 30 का रेशियो है। कभी ने कुछ नहीं ट्राई करने वाले बहुत है, तो हम दोनों को कैटर कैटर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे 3 सीक्रेट सीक्रेट देखने वाले हैं अपने पूरे सेशन में। पहला सीक्रेट हम ये देखने वाले हैं कि आई डोंट हैव द क्रिएटिव टैलेंट और म्यूजिकल ईयर नीडेड टू रिमिक्स प्रोफेशनली। तो ये मिसकंसेप्शन है, ये सीक्रेट है, वो मिसकंसेप्शन लिखा हुआ है कि मेरे पास प्रोफेशनल ईयर्स होने चाहिए, म्यूजिकल टैलेंट होना चाहिए, या मेरा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए म्यूजिक के रिलेटेड,
तभी मैं प्रोफेशनल रिमिक्स बना सकता हूँ, दैट इज कंप्लीटली फॉल्स। तो वो सीक्रेट को कैसे हम समझेंगे उसको हम आगे देखते हैं। सेकंड फॉल्स अजम्पशन ये होता है, आई नीड टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट एंड हाई एंड स्टूडियो। कि कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरे पास हाई एंड स्टूडियो नहीं है, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं, इसलिए नहीं बन रहा है। तो वो भी गलत है, उसके बिना भी आप बना सकते हो। यू हैव टू बी वेल नोन डीजे और ऑलरेडी हैव कनेक्शन इन द इंडस्ट्री टू सक्सेसफुल, मतलब आपके पास बहुत सारे कनेक्शन है, कॉन्टेक्ट है, तभी आप बना पाओगे या तभी कर पाओगे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो फर्स्ट चीज हम समझते हैं कि रॉन्ग वे टू लर्न रिमिक्सिंग, मतलब रिमिक्स बनाने का गलत तरीका या रिमिक्स सीखने का गलत तरीका क्या है। तो फर्स्ट चीज कि आई कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब एंड माई डीजे फ्रेंड, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यूट्यूब इज जस्ट अ टूल कि जहां पे आप अपना करियर है उसमें कुछ नया सीखना है सीख सकते हो, पुराना जो सीखे उसको इम्प्रूव कर सकते हो, बट फ्रॉम जीरो से नहीं कर सकते। जीरो से करना हो तो आपकी लाइफ चली जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ सीखा हूं, फिर आप उसको अप्लाई करते हो, फिर आप फेल होते हो, फिर आप यूट्यूब पे फिर से ढूंढते हो उसका सॉल्यूशन, फिर आप अप्लाई, फिर फेल होते हो। बट वो सारे चीज़ों का जो टाइम वेस्ट होता है, वो अगर आप राइट वे से सीखोगे तो आपका वो टाइम वेस्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप फेल होने का मौका ही नहीं मिलेगा, आपको पहले से ही सही सिखाया जाएगा। अगर आपको यूट्यूब से सही सीखने को मिल रहा है, देन फिर आप फेल क्यों हो रहे हो, कंटिन्यूसली फेल, क्योंकि आप मिस गाइड होते हो। यूट्यूब में जो कंटेंट होता है, डेटा होता है, वो लिमिटेड होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है, आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है, तो वहां से सीखना इज वेरी हार्ड। सेकेंड, आई हैव टू ज्वाइन एन एक्सपेंसिव ऑफलाइन एकेडमी, वो भी ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के कोर्सेज ऑनलाइन या ऑफलाइन होते हैं एकेडमी में, वो जो दे जस्ट वांट मनी और आपको कुछ हेल्प नहीं करते। इवन हमारा भी ऑफलाइन एकेडमी है, तो हम भी ये बताते हैं कि एक्सपेंसिव एकेडमी ज्वाइन करके आपको रिमिक्स अच्छा सीख जाओगे, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। आपको ज़रूरत नहीं है सीखने की, ऐसे करने की। आई नीड टू डू हार्ड प्रैक्टिस रेगुलरली ऑन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, मतलब महंगे महंगे इक्विपमेंट ला दो और प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, नहीं होगा। प्रैक्टिस ज्यादा करने से आप आगे नहीं बढ़ते, सही प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा करोगे तो उससे आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो ज्यादा प्रैक्टिस की जगह पे सही प्रैक्टिस करना है, वो कैसे करना है हम सीखते हैं। आई नीड टू मास्टर ऑल म्यूजिक एंड मिक्सिंग टेक्निक, मतलब मुझे सारे म्यूजिक की थियरीज पता होनी चाहिए, सारे मुझे मास्टरिंग की टेक्निक, मिक्सिंग की टेक्निक सब सीखना, नहीं, सीखने की जरूरत ही नहीं है भाई। जितना आपको जरूरत है उतना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू लर्न कि मैं कार कैसे ड्राइव करूँ, तो उसका इंजन कैसे काम करता है, उसमें पेंट कैसे किया गया है, राइट, वो कैसे डिजाइन, मैं क्या करूँ उसको समझ के। आई जस्ट वॉन्ट टू ड्राइव कार, मैं बैठ गया एंड देन मैं चलाने लगूँ। बट एक्चुअली हम ऐसा नॉलेज लेके गुड फील करते हैं कि ये इंजन का नॉलेज है, अरे भाई वो लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट ड्राइव कार एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क, क्योंकि आपको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना है, कार के बारे में आपको समझने का है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू ट्रैवल, तो कार चले और चले जाइए। आई नीड टू नो ऑल जॉनर, मतलब मुझे ईडीएम के बारे में नहीं पता, ट्रांस के बारे में नहीं पता, डबस्टेप के बारे में नहीं पता, या हिप हॉप के बारे में तो नहीं पता, तो नहीं पता, उसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपको जो पसंद है, आपको आपको जो अच्छा लगता है, आपको आपको जो बनाना है, उतना ही सीखना है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना और मनी वेस्ट करना और एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो राइट वे ऑफ लर्निंग क्या है उसको समझते हैं। तो राइट वे कुछ इस तरह से रहेगा। परफेक्ट। तो राइट वे कुछ इस तरह से है कि इफ यू वांट टू लर्न रिमिक्स एंड म्यूजिक प्रोडक्शन, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे सीखना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए दैट यू नीड टू स्टार्ट विथ म्यूजिक थियरी, और वो भी बेसिक। ठीक है, उसमें आपको इतनी चीजें समझनी है कि बीट कैसे वर्क करती है, बीट बार फ्रेजेस, स्केल कैसे वर्क करता है, कॉर्ड कैसे वर्क करता है, खत्म। डोंट लर्न एनीथिंग एल्स। अब जब स्टार्ट कर रहे हो तब, तो एबल्टन का म्यूजिक थियरी का पूरा एक वेबसाइट है, आई जस्ट शो यू। लर्निंग म्यूजिक वाला है, learningmusic.ableton.com। तो इसमें ये चीजें सिखाई गई कि बीट्स क्या है, स्केल क्या है, कॉर्ड्स क्या है। फिर नीचे तो उसका एग्जाम्पल है, बेस लाइन, मेलोडी, सॉन्ग, उतना ही समझाया गया है। जस्ट लर्न दिस थिंग, उसके अलावा कुछ मत सीखे। ठीक है, उसको समझ लीजिए, ट्राई कर लीजिए, बात खत्म।
बस बात खत्म हो गया, देन यू डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग। फिर जो आगे नेक्स्ट स्टेप लोगे, देन सेकेंड स्टेप आपको ये लेना है, गेट आपका सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में आपको कौन सा लेना है? अगर आपके पास मोबाइल है, देन बैंड लैब करके एक सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड कीजिए। इट इज वेरी गुड सॉफ्टवेयर, उसमें आप वर्ल्ड का बेस्ट म्यूजिक बना सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर है, देन गो विथ एबल्टन लाइव और एफएल स्टूडियो, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको उसके अलावा कुछ लेने की या कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई प्लगइन, कोई हार्डवेयर, कोई आपको नई चीज परचेस करने की जरूरत है। दिस इज दिस सॉफ्टवेयर यू नीड एंड बात खत्म, ठीक है। फिर आप जब नेक्स्ट स्टेप में मूव होते हो कि अब मुझे सीखना है, परफॉर्म करना है, तो आप जो सीखे हो उससे पहले आपको एक सिंपल रास्ता समझना है। द बेस्ट आर्टिस्ट वो होता है कि जो दूसरे आर्टिस्ट में से, दूसरे की आर्ट में से सीखता है, उसमें से चोरी करता है। तो जो सॉन्ग या जो भी चीज आपको पसंद है, स्टार्ट विथ दैट ट्रैक, माय फेवरेट ट्रैक या माय फेवरेट सॉन्ग। आपको कोई रिमिक्स पसंद है, उसको पकड़िए। नाउ फोकस ये करिए, आई वॉन्ट टू क्रिएट कॉपी ऑफ दिस, बस बात खत्म। हाउ कैन आई क्रिएट कॉपी ऑफ दिस? किसी से चोरी करके करो, इस उसमें से ही उठा के करो, कुछ भी करो, बट आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि इसका कॉपी मुझे बनाना है। आप बोलोगे ये तो कॉपी करना सिखा रहा है। नो, जब आप कॉपी करते हो तो आप जो नहीं सुने हो वो सॉन्ग में, उस प्रोड्यूसर ने क्या बनाया है, कैसा बनाया है, क्यों बनाया है, क्या उसने आइडियाज लगाए, वो आइडियाज पर आप फोकस करना चालू कर दोगे। आपको पता चलने लगेगा, अच्छा इसने तो ये किया था, अच्छा उसने तो वो किया था। तो आपको ये सिंपल प्रोसेस करना है कि मैंने कॉपी किया, बस बना दिया। फिर अगेन क्या करना है? कॉपी अनदर सॉन्ग, कॉपी अनदर सॉन्ग, बस उतना ही करना है, नथिंग एल्स। कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, कुछ सीखना नहीं, कोई टाइम पास नहीं करना है, कुछ आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट कॉपी। अब आप बोलोगे ये तो पगला गया है भाई, कुछ भी सिखा रहा है। नहीं, दैट इज सिंपल प्रोसेस कि आप समझिए कि आपने जो सीखे हो खाना खाना, वो किससे सीखे हो? आपके फैमिली को देख के कॉपी किए थे आप। चलना किससे सीखे हो? आपके फैमिली को देख के आपने कॉपी करके सीखे हो। बोलना कैसे सीखे हो? क्योंकि आपके घर में हिंदी बोल रहे थे, गुजराती बोल रहे थे, मराठी बोल रहे थे, इंग्लिश बोल रहे थे, तो उसको आपने कॉपी किया। अब आप पूरा लाइफ कॉपी करते करते सीख रहे हो, और अभी आप क्या बोल रहे हो? अरे चलो 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 एकेडमी ज्वाइन करते, चलो चलो कोर्स करते, चलो चलो थियर, नहीं सीखना है भाई। यू जस्ट नीड टू कॉपी, दैट इज एक्चुअल राइट एंड ट्रू फॉर्मूला। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम इन एनीथिंग एल्स, ठीक है। सेकेंड चीज, अब इस प्रोसेस में आप जब कर रहे हो, उसमें आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। मान लीजिए मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, और उसमें मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग एवरीथिंग और लर्न करने में टाइम वेस्ट करने की जगह आपको आपको क्या करना है? सिंपल प्रोसेस करना है, फाइंड वन एरर, एक प्रॉब्लम, राइट, कि जिससे मेरे 10 प्रॉब्लम्स को असर होता है, पर इफेक्ट होता है, ठीक है। मेरे 10 प्रॉब्लम पर जो इफेक्ट क्रिएट करता है, वो मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो ऐसा एक प्रॉब्लम ढूंढिए जो मेरे 10 प्रॉब्लम्स पर असर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चलना ना सीखूं, तो मेरे 10 प्रॉब्लम क्या असर होगा? मैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं हो पाऊंगा, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, मैं दूसरी चीजों देख नहीं पाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज मेरे लाइफ में होने लगे अगर इफ आई एम नॉट एबल टू वॉक। अब मैं ट्राई करूं कि वॉक को सही करने की जरूरत है, या फिर मैं दूसरा लोकेशन नहीं देख पा रहा हूं, दौड़ नहीं पा रहा हूं, उसको मैं क्लियर करूं। यार मुझे दौड़ना नहीं आता, दौड़, अरे भाई चलना नहीं आता, पहले ये सोचिए। तो आपको पूरा प्रोसेस फिर से समझना है कि जब आप किसी का कॉपी करते हो सॉन्ग, कहीं पे फंस गए हो, तो हम दूसरे 10 प्रॉब्लम जो एक प्रॉब्लम के कारण हो रहा है, उसको 10 प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, नहीं कि वो एक प्रॉब्लम जिससे 10 प्रॉब्लम क्रिएट हुए या उससे उसका इफेक्ट क्रिएट हुआ है। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वेयर इज माई प्रॉब्लम, कहाँ पे मैं फंस गया हूँ, कहाँ पे मैं म्यूजिक नहीं बना पा रहा हूँ। क्या मुझे कॉर्ड्स नहीं आ रहे, क्या मुझे स्केल नहीं आ रहे, क्या मुझे बीट्स नहीं आ रहे? बट फिर आप बैठे बैठे यूट्यूब में घूमते 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 पहुंच गए कहीं और जगह पे कि मास्टरिंग कैसे करना है। अरे भाई मास्टरिंग का क्या बात करना है, अभी म्यूजिक बना ही नहीं है।
तो मास्टरिंग कैसे करोगे? तो वो टाइम वेस्ट करते करते मैं घूमता रहूंगा। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन 10 प्रॉब्लम, 100 प्रॉब्लम, फाइंड वन प्रॉब्लम जो बहुत ही इंपैक्टफुल है, बस उस पर फोकस करो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जहां पे आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हो, आपके 10 सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट में आप पास हो चुके हैं, बट कम मार्क, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, बहुत ही कम मार्क आए 100 में से। एक में आप फेल हो चुके हो, तो आपको जिसमें एक में फेल हुआ ना उसको क्लियर करना है, नहीं कि जिसमें मुझे कम मार्क आए उसको मैं बेटर करूं। कि अगर अच्छे अच्छे साइंस में 40 मार्क आए तो उसको मैं 80 तक पहुंचू, नहीं, आप मैथ्स में फेल हुए, उसको आपको पहले क्लियर करना है। अगर मैथ्स में फेल हुए और लाइफ टाइम फेल होते रहे तो आप पूरा का पूरा आपका पढ़ना फेल ही होगा, भले आपको दूसरे चीजों में मार्क अच्छे हैं। तो 10 प्रॉब्लम में अगर अच्छी चीजें हैं या उसको इंप्रूव करने की जगह पे एक प्रॉब्लम ढूंढिए जो आपको पास करा दे, आपका सॉन्ग बना दे। ठीक है। तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, और उस पर आपको पूरा फोकस करना होगा। अब हम जो समझ रहे हैं दैट इज कि अपना रॉन्ग वे टू गेन कॉन्फिडेंस, रॉन्ग वे टू गेन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कैसे रिमिक्स का गलत तरीके से स्टूडेंट ट्राई करते हैं गेन करने का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। कि कई बार क्या होता है कि मैं आपको बताऊं तो आप बोले कि मुझसे तो नहीं होगा, मेरी तो औकात ही नहीं है, मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, यूट्यूब का कोई लिंक भी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कोई किसको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है। इफ बच्चा जो चल रहा है उसको ऐसा कॉन्फिडेंस ही नहीं कि मैं चल पाऊंगा, तो वो नहीं चल पाएगा। बट उसको कॉन्फिडेंस कैसे आता है? वो दूसरे को देखता है कि यार वो बंदा चला रहा है, चल रहा है, तो मैं भी चल सकता हूँ। मैं अपना खुद का एग्जांपल दिखाऊं तो मैं जब कार चलाना सीखना ट्राई किया तो मुझे नहीं आता था। मैं बोला कार चलाऊं और किसी न किसी को ठोक दूंगा और बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो वो आ ही नहीं रहा था, मुझे कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था, अब क्या करें? फिर मैं एक बंदे को मिला, वो ट्रक चला रहा था। मैंने उसको पूछा तू ट्रक चला रहा है और कितने हैं? आपने देखा वो 16-17 पहिया अपने व्हील्स होते हैं, और वो व्हील्स चलते रहे चलते रहे चलते रहते हैं। और वो व्हील्स जितना ट्रक है उसको वो चला रहा था। और मैंने बोला कैसे चला रहा है? तो वो बोले मैं 5वीं पास हूँ और लाइसेंस भी मेरे पास गलत है, और मैं 5वीं पास हूँ और मैं ट्रक चला रहा हूँ। मैं बोले ये 5वीं पास है, उसके पास लाइसेंस नहीं, और इतना बड़ा ट्रक चला रहा है, देन व्हाई कांट आई? देन आई अंडरस्टैंड कि मुझे कॉन्फिडेंस, मेरे दिमाग ने ऐसा बोला है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मैं अपने दिमाग में ऐसे पकड़ के बैठा हूँ कि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। देन मुझे दूसरे दिन कार चलाना आ गया, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। तो वो आपको समझना है कि आपको रॉन्ग वे ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए रिमिक्स बनाने के लिए। तो फर्स्ट ये है, आई मस्ट कंप्लीटली ओवरकम माई फियर ऑफ जजमेंट। मतलब कि बहुत बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कैसा लगेगा ये ये बंदे ने तो कैसा रिमिक्स क्रिएट किया है, अरे तुझे तो आता ही नहीं है, अरे कितना गंदा रिमिक्स बनाता है, तेरी तो औकात ही नहीं कि तू म्यूजिक बना सके। तो अगर ऐसे आपको डर लगता है कि कोई आपको ऐसा बोलेगा और आप स्टॉप कर लोगे, तो उसको ओवरकम करने की जरूरत नहीं, वो ऐसा रहेगा। जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो, आप करते हो, तो दैट इज ओके। हाँ ठीक है भाई, मुझे डर लग रहा है, एक्सेप्ट दैट। इंस्टेड की ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना, नहीं 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 मैं तो करूंगा, मैं तो नहीं करूँ, नहीं हो सकता। जस्ट एक्सेप्ट दैट, ठीक है भाई नहीं होता, डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो आपके आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें से आपको बाहर आना है, देन डू ओनली वन थिंग, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई नहीं है कॉन्फिडेंस, डर लग रहा है। आई नीड म्यूजिक इन माई डीएनए टू बी सक्सेसफुल रिमिक्सर। कई बार को क्या बोलते हैं कि हमारे फैमिली में म्यूजिक था, ये तो पहले से पियानो सीखे थे या गिटार सीखे थे या इनको वोकल आता था, इसलिए नहीं, जरूरत नहीं। आज एआई और टेक्नोलॉजी इतना पावरफुल है कि आपको म्यूजिक नहीं भी आता, देन यू कैन मेक अ म्यूजिक। और मैं आपको उसका लाइव डेमो दिखाऊंगा कि आप रिमिक्स बनाओगे तो कैसे बना सकते हो। तो आपको अपने फैमिली में सपोर्ट होना, आई कैन ओनली सक्सेस इफ माई फैमिली फुली सपोर्ट माई करे। फैमिली का सपोर्ट होना या फैमिली का बैकग्राउंड होना वो जरूरी नहीं है। मेरा एज इतना हो गया है, मेरा लुक ऐसा है, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मेरे पास पैसे नहीं है, वो सब बहानेबाजी है। बहुत सारे लोग आपके लुक जैसे लोग भी इंस्टाग्राम में रिमिक्स बना के फेमस हुए हैं। आपसे कम या ज्यादा एज वाले लोग भी आपसे रिमिक्स बना के फेमस हुए हैं। आपके आपसे कम बैकग्राउंड अच्छे वाले, मतलब जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, फाइनेंस नहीं है, फिर भी वो कर पा रहे हैं। तो आप क्यों बहाना बना रहे हो?
अगर वो कर पा रहे तो आप भी कर पाओगे। तो ये कॉन्फिडेंस का जो पूरा गेम है उसको आपको दूसरे पर ब्लेम करना स्टॉप कर देना है एंड जस्ट एक्सेप्ट कर देना है, हियर इट इज, यहाँ पे ये रिसोर्स है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इतना ही पॉसिबिलिटीज है, अब इसमें से आपको बेस्ट करना है। ठीक है। अब रॉन्ग वे टू बिल्ड रिमिक्स पोर्टफोलियो, मतलब मैं एज ए रिमिक्सर पोर्टफोलियो कैसे गलत तरीके से बनाता हूँ या कैसे नहीं बनाना चाहिए वो हम समझते हैं। आई नीड इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेक्ट टू गेट माई रिमिक्स नोटिस। अभी ऐसा नहीं, आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम में वायरल हो सकते हो, आप यूट्यूब में वायरल हो सकते हो, आपको किसी का हेल्प की जरूरत नहीं है कि आप बड़ा नाम हो, बड़ी कंपनी हो तभी हो सकता है। आप हमारी एकेडमी का देखिए कि हमारे रिसेंट एक रील्स था, वो उसमें से हमने अप्रोक्स 2-3 लाख हमें व्यूअर्स मिले, और अप्रोक्स 5,000 हमें फॉलोअर्स मिले, और हजारों में कमेंट लाइक शेयर सब कुछ हुआ। और हमने कैसे बनाया था वो पता है? विद इन 20 मिनट्स एआई से वो रील बनाया, सिंपल रील, और उसमें इतना फायदा हुआ। तो ऐसा कोई कुछ नोटिस करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। मुझे परफेक्ट रिमिक्स बनाना है पहले से, दैट इज एक्सट्रीमली पावरफुल थिंग। कि ये परफेक्शन वाला इश्यू होता है कि मैं बनाता हूँ, सीखता हूँ, फिर क्या लगता है कि यार अपने पास परफेक्ट रिमिक्स नहीं है, परफेक्ट नहीं सीखा, परफेक्ट नहीं सीखा। अच्छा, अरे भाई नहीं सीखो, वो परफेक्ट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमें परफेक्शन का हमारा एबिलिटीज और अपना जो इच्छा होती है वो बढ़ती रहती है। पहले मुझे लगता है कि यार मैं इतना आता है तो मैं थोड़ा रिमिक्स बना दूं, अच्छा, फिर थोड़ा बन जाता है, फिर आपको और अच्छा बना, और अच्छा बनाने की इच्छा होती है, तो आप वो लूप में फंसे रहते हो। तो आपको परफेक्ट रिमिक्स बनाने की जगह पे सिर्फ रिमिक्स बनाना है, बात खत्म। अगर आपने बना दिया तो नेक्स्ट टाइम उससे इंप्रूव होगा, नेक्स्ट टाइम परफेक्ट तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हम अपने आप को कभी कभी भी जज डाउन ही जज करते, इतना जज अच्छा करते नहीं है। आई मस्ट इन्वेस्ट हेविली इन मार्केटिंग, मार्केटिंग करो, ये करो वो करो, उसकी भी जरूरत नहीं है। आई शुड कॉपी पॉपुलर रिमिक्स टू फिट इन, मतलब मैं दूसरे डीजेस जो प्ले कर रहे हैं बना रहे हैं ऐसा ही बना दूं, उसके जैसा ही बेस आ जाए, ऐसा ही किक आ जाए, ऐसा ही मिक्सिंग आ जाए, ऐसा ही टैलेंट आ जाए, नहीं, उसकी जरूरत नहीं। आप अपना खुद का जो टोन है, अपना आपको जो पसंद है, आपके जो आइडियाज है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो आपके खुद के हैं। तो आप सोचिए कि उनको कॉपी करने की जगह पे आपको खुद का इन्वेंट करना है। सीख रहे हो तब आप कॉपी करें, देन थोड़ा मॉडिफाई करके खुद का कुछ साउंड क्रिएट करिए कि आप अपने रिमिक्स से पहचान। आई नीड अ लार्ज सोशल मीडिया फॉलोइंग बिफोर आई कैन रिलीज माई रिमिक्स, नहीं, वो भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे अकाउंट्स हैं जहां पे लाखों और करोड़ों यूट्यूब्स के व्यूज होते हैं, इंस्टाग्राम के व्यू होते हैं, उनके बहुत ही हजारों में 500,000 फॉलोअर्स से फिर भी हो सकते हैं, वो हमारे खुद के हुए हैं। तो सोशल मीडिया होगा तभी होगा, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो अब हम देखते हैं कि कैसे अपने रिमिक्स के रिलेटेड प्लान है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप देखिए कि नेक्स्ट आपको क्या करना है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, आप जैसे ही रिमिक्स बनाना स्टार्ट करो तब आपको राइट हार्डवेयर चाहिए। ठीक है। अब आपको हार्डवेयर क्या चाहिए, तो मोबाइल है तो अच्छी चीज है, इफ यू वांट टू गो विथ लैपटॉप तो उसके लिए हम क्या करेंगे। फर्स्ट चीज, यू नीड लैपटॉप की जहां पे एबलटन और एफएल स्टूडियो में से सिर्फ चले, ऐसा नहीं कि जबरदस्त चले, बट चले, ओके ओके चलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, अगर आपके पास पैसे है या आपके पास अर्निंग आ रहा है या आप रिमिक्स में से पैसा कमा रहे हो, तो आप हेडफोन जो म्यूजिक के लिए ये है, और स्टूडियो मॉनिटर होता है, उसमें से एक चीज आप खरीदें। ठीक है। हेडफोन इज मोर चीपर, स्टूडियो मॉनिटर थोड़ा महंगा होगा, तो उसमें से आपको एक चीज आपको परचेस कर लेनी है। फिर अगर आपके पास बजट है, देन साउंड कार्ड खरीदिए, एक्सटर्नल साउंड कार्ड होता है वो खरीदिए। मैं आपको सीक्वेंस वाइज वाइज बता रहा हूँ, लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास हो गया, उसके बाद हेडफोन या स्टूडियो मॉनिटर हो गए, और साउंड कार्ड हो गए, देन आप माइक ये सब उसमें इंक्रीज करना है, मिक्सर ये सब करना हो तो कर सकते, बट इतना होगा तो भी आप बना सकते हो। फिर आप बोलो नहीं नहीं अभी एक काम करते हैं कि मैं स्टूडियो बनाता हूँ साउंड प्रो, नहीं हो अभी बनाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है। एंड जैसे जैसे आपका रिजल्ट आए वैसे आप डिसीजन लेके, मुझे ये रिजल्ट आया, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। इवन आपके पास सिर्फ लैपटॉप मोबाइल हो और आपके पास सिर्फ हैंड्स फ्री होगा या सिंपल हेडफोन होगा, तो भी आप अच्छा रिमिक्स बना सकते हो। आपको फिर सुन के कार में, दूसरे कंप्यूटर में, आपके फ्रेंड के साउंड सिस्टम में, आपके टीवी में, सभी जगह पे चेक करना कि कैसा मिक्स होता है, कैसा होता है, एंड यू कैन रिलीज इट।
जरूरी नहीं कि आप स्टार्ट कर रहे हो तब आप वर्ल्ड का बेस्ट मिक्सिंग करें, और आप उसमें नहीं भी होता है देन बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, वो $5 से लेके $100 के बीच में आपको फ्री में मिक्सिंग मास्टरिंग करके देते हैं। मतलब आप म्यूजिक बनाए तो अच्छा साउंड करे, तो वो उनको काम करने देना है। तो देर इज सो मेनी पॉसिबिलिटीज कि आप खुद वो टाइम और मनी इन्वेस्ट करने की इक्विपमेंट में जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या करना है? सीखने के टाइम इन्वेस्टमेंट में हार्डवेयर में आप कर रहे हो, बट आप जब सीख रहे हो उसके लिए आपको ये करना है कि आप बेसिक साउंड डिजाइनिंग सीखिए। ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्टली साउंड डिजाइनिंग में पहुंचना है, कि कैसे किक डिजाइन होता है, कैसे बेस डिजाइन होता है। बेसिक पूरा का पूरा मास्टर करने की जरूरत है, और मास्टर कर भी नहीं पाओगे आप तुरंत मास्टर नहीं कर, 1 साल 2 साल 3 साल लग जाएगी आप उसको मास्टर करने में। ठीक है, बेसिक मिक्सिंग पर फोकस करना है, साउंड डिजाइनिंग पहले सीखना है फिर मिक्सिंग सीखना है, क्योंकि साउंड डिजाइनिंग अपना मिक्सिंग को असर करता है। आपका साउंड डिजाइन अच्छा नहीं है तो फिर आप बेसिक मास्टरिंग करिए और गेट हेल्प फ्रॉम एआई। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं आता है तो वहां से आप इजीली बना पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पे सॉन्ग रखा हुआ है, ये सॉन्ग का नाम है खलासी। उसमें से वोकल रिमूवर करने का एक एप्लीकेशन है जो एआई से पूरा वोकल रिमूव करता है। तो ये सॉन्ग ऐसा है। राइट, अब इसका मुझे रिमिक्स क्रिएट करना है तो द सिंपल प्रोसेस क्या रहेगा? आई विल जस्ट रिमूव म्यूजिक एंड लेट्स लिसन टू द सॉन्ग। सिंपल प्रोसेस, जस्ट क्लिक करके मैंने उसके उसमें से वोकल रिमूव कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी एआई की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे फ्री में आप वोकल रिमूव कर सकते हैं। नॉट ओनली वोकल रिमूव, यू कैन डिजाइन साउंड एआई के थ्रू, यू कैन क्रिएट मिक्सिंग, आप मास्टरिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो वाई वेस्ट टाइम? अगर ये सेम प्रोसेस 2-3 साल पहले किसी को करना था तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, इतना क्लियर आना रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं था। और बहुत सारे लोग ट्राई करते थे और थोड़ा बहुत बेटर आता था, बट अभी तो आप एक क्लिक से कर पा रहे हो। ठीक है, अब जब आप ऐसा करोगे और जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ या एआई का हेल्प लेना या वो बता रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे कि नहीं नहीं हम तो पहले ऐसे ही कर रहे थे, नहीं नहीं पहले तो मिक्सिंग सीखना पड़ेगा और मेहनत मेहनत करना ही करना पड़ेगा। पहले लोग सीढ़ियाँ यूज करते थे चढ़ने के लिए, कहीं पे जाने के लिए, अब लिफ्ट आ गई तो लिफ्ट यूज करना है। बट वो सीढ़ियाँ यूज करने वाले लोग क्या बोले, अरे नहीं नहीं लिफ्ट तो सही नहीं है, ये तो टेक्नोलॉजी आ गया, हम तो पहले नहीं, उसको ध्यान नहीं देना आपको। आप टेक्नोलॉजी यूज करिए और एज फास्ट एज पॉसिबल करिए, क्योंकि आपका मेन फोकस क्या है? टू लर्न समथिंग और टू प्रोड्यूस रिमिक्स। आपका रिमिक्स प्रोड्यूस करना है तो लर्निंग में ऐसा मिलावट मत करिए या टाइम वेस्ट मत करिए या उसमें आप अपना एनर्जी वेस्ट मत करिए। फाइनल हमारा रिजल्ट होना चाहिए दैट आई वांट टू प्रोड्यूस रिमिक्स। ठीक है, तो आप लास्ट तक वेट किए उसके लिए थैंक यू। और उस अब हम देख रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस को और जो हम सीखे उसमें एक्चुअल में आपको लाइव डेमो दिखाओ कि कितना इजीली पॉसिबल है, और आपको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे सजेस्ट करिएगा, उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक प्लगइन ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और ये प्लगइन है, उसका नाम है कैप्टन बीट। ठीक है, और कैप्टन बीट प्लगइन है, वो सिंपल कैप्टन एपिक करके मिक्स्ड इन की अगर आपने नाम सुना, उसका प्लगइन है वो। कैप्टन कॉर्ड्स, कैप्टन डीप, कैप्टन मेलोडी, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी प्लगइन्स है। ठीक है, तो सारी प्लगइन हमने एक एक बार ऐड कर देते हैं और उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो अब आप मुझे सजेस्ट करिए कि कौन से स्केल में मुझे सॉन्ग बनाना है। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ पता नहीं चलता। देयर इज अ स्केल जहाँ पे A B C D E F G तक का कुछ है, C sharp D sharp कुछ भी है। नाउ टेल मी कि मैं कौन से स्केल में सॉन्ग बनाऊं। राइट, A B C D E F G में से कोई भी एक बनाए, लिखिए। मैं अकेला म्यूजिक नहीं बनाने वाला, आपको बनाना है। तो आप मुझे सजेस्ट करिए कि कौन से स्केल से हम स्टार्ट करें। स्केल इज जस्ट एक कॉम्बिनेशन ऑफ की है जिसमें से आप म्यूजिक बना सकते हो, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो राइट की कि किसमें हमने म्यूजिक बनाना चाहिए। किसी ने C sharp लिखा है, किसी ने A लिखा है, किसी ने B लिखा है, और देवादत्त सुतेंद्र ने C sharp लिखा है,
ए माइनर किसी ने लिखा है। ठीक है, चलिए, किसी ने ए माइनर लिखा है और ए माइनर ही है, तो ए माइनर पे ही हम करते हैं। अब अब मैं कोई रिमिक्स बना रहा हूँ, किसी ने पूछा है कि सेम होना चाहिए रिमिक्स बनाने इतने टाइम। यस, सेम होना चाहिए रिमिक्स बनाने के टाइम, बट वी आर जस्ट डूइंग द म्यूजिकल प्रोसेस, एक टेक्निक और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि म्यूजिक बनाना है। ठीक है, नाउ मुझे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाए जहाँ पे मेरे पास ये कॉर्ड्स है, इतने कॉर्ड्स है मेरे पास। ठीक है, नाउ अब मैं कैसे उसको बनाऊं, तो मुझे पता नहीं, मुझे नहीं आता है। देन आई विल सेलेक्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन, और मैं सेलेक्ट करता हूँ भाई मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉनिक में, और इलेक्ट्रॉनिक में माइनर में कोई कॉर्ड्स है जहाँ पे फर्स्ट फिफ्थ, मान लीजिए कि ये वाला चूज करते हैं। ठीक है, एंड लेट्स लिसन कि इसने क्या डिजाइन किया। अब आप सोचिए कि अपना टैलेंट क्या था उसमें, अपने नॉलेज क्या था, या आपने क्या ट्राई किया, कुछ नहीं ट्राई किया, या आपको स्किल आता था नहीं आता था। ठीक है, फिर भी आप उसको फिर भी आप उसको डिजाइन कर पाए। ठीक है, इफ आई वांट टू चेंज रिदम, कि इसका रिदम मुझे पसंद नहीं है, देन आई कैन चेंज रिदम लाइक दिस। ठीक है, आई डोंट लाइक साउंड, आई कैन साउंड। इट इज एज सिंपल एज दैट। सिंपल, मैंने साउंड चेंज कर दिया, मुझे जो चाहिए वो मैंने चेंज कर दिया, एंड दैट इज इट। उसमें क्या कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, आई कैन ऑल्सो क्रिएट सेम कॉर्ड कि मैं मैन्युअली सब एडजस्ट करूँ, बट वाई? अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, तो मैं क्यों इतना मेहनत करूँ कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊं, कि मैं कुछ बना ही ना पाऊँ। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई विथ कैप्टन बीट। उसमें हम ट्राई करते हैं कि कैप्टन बीट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई, एंड यहाँ पे कुछ रिदम है, उसको मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके सुनता हूँ। परफेक्ट है। थोड़ा बीपीएम चेंज कर देते हैं, 128 कर देते हैं। कॉर्ड्स है उसको थोड़ा कम कर देते हैं वॉल्यूम, जहां से मुझे प्रॉपर बीट सुनाई दे। अब थोड़ा साउंड है उसमें मजा नहीं आ रहा, देन आई जस्ट चेंज द साउंड, कि जहां पे मेरे जॉनर के हिसाब से थोड़ा बहुत मैं। राइट, आई कैन चेंज स्पेसिफिक साउंड, जैसे ये स्नैर है उसको मुझे चेंज करना है। राइट, ये टॉम है उसको बंद कर देते हैं, टू मेक इट सिंपल एंड बेसिक। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या मेहनत किया है इसमें, कुछ नहीं। मैं तो जस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो मुझे हेल्प कर रहा है कि भाई यहाँ पे लास्ट में उसने फील जैसे कुछ ऐड किया है, सेकंड और फोर्थ बीट में वो स्नैर ऐड करने का ट्राई करना है, हाईएट्स बीट में बीच में ऐड करना है, वो अपने आप सब कुछ कर रहा है। राइट, तो आप समझिए कि वो सब कुछ अपने आप कर रहा है, एंड मुझे कोई टैलेंट या नॉलेज की जरूरत नहीं है टू स्टार्ट समथिंग। ठीक है, नाउ ऐड कैप्टन डीप, जहां से मैं बेस लाइन ऐड कर सकता हूँ, उसने ऐड कर दिया है पहले। राइट, तो अगर आप कंप्यूटर में अच्छे स्पीकर्स के साथ सुन रहे होगे तो आपको बेस का साउंड आ रहा होगा। ठीक है, और उसका रिदम चेंज कर देते हैं कि भाई अपने को ये रिदम चाहिए। परफेक्ट, आई कैन चेंज द साउंड हियर।
तो मैं कितना इजीली उसको चेंज कर पा रहा हूँ, कितना इजीली मैं म्यूजिक बना पा रहा हूँ, राइट। आप इसका जो साउंड है उसको थोड़ा चेंज कर दें, और उसका जो पैटर्न है उसको भी चेंज कर देते हैं, पैटर्न वो मैच नहीं हो रहा है। Amazing. ठीक है, तो देखिए कि जो प्रोसेस हम जो पूरा कर रहे हैं, पूरा जो ट्राई कर रहे हैं, उसमें कितना इजीली मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक पूरा मुझे एक लूप बनाने में क्या टाइम लगा, क्या मेहनत लगा, कुछ नहीं। आई टेक डिसीजंस कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, ठीक है। नाउ इस अप्रोच को कंटिन्यू करते करते मैं कुछ भी उसमें ऐड करना है, मेलोडी ऐड करना है, अपोजिट ऐड करना है, मैं सब कुछ बना सकता हूँ। बट लेट्स ट्राई अनदर अप्रोच कि मुझे ये चीज का हेल्प नहीं चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं? देन वी हैव सैंपल लाइब्रेरी, जहां पे ऐसे सैंपल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे किक का लूप है, आई जस्ट ऐड किक, ठीक है। यहाँ पे ड्रम का लूप है, ठीक है। एंड वी हैव लूप ऑफ बेस, और ये साइड चेन किया हुआ अपने पास वोकल है, राइट। अभी मैं क्या मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही प्ले हो रहा है, लूप से मैं बना रहा हूँ। तो मैनी लूप्स, जहाँ बॉलीवुड सॉन्ग भी सुनोगे, ईडीएम भी सुनोगे, बहुत इसमें बहुत सारे ऐसे लूप्स यूज होते हैं, जो हमें लगता है कि एक ऐसे ही किसी लूप या लाइब्रेरी में से उन्होंने उठाए होते हैं, ठीक है। और एक अप्रोच आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे उसको प्लान आउट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे आप सैंपल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सर्च किक। परफेक्ट, अपने पास एक किक है, और उस किक को मैं ड्रॉ कर रहा हूं एकदम इजीली। और उसको एवरी 4 बीट अपने ऐड किए, एवरी 1 बीट अपने ऐड किए, 1 बीट हमने किक ऐड कर दिया, और उसके बाद लेट्स सर्च क्लैप, और अपने क्लैप ऐड कर दिए, एंड लेट्स ऐड मिडी ट्रैक ऐड करने के बाद क्लैप ऐड किए, क्लैप ऐड करने के बाद जो हमने पहले उसमें जैसे स्नेयर ऐड था सेकंड और फोर्थ पे, वैसे ऐड कर दें, राइट। वी कैन चेंज साउंड इफ यू वांट, जैसे किक है वो थोड़ा रफ साउंड करना है, बट दैट इज ओके, ठीक है। हाई हेट्स अपने ऐड कर दिए, तो ये हाई हेट्स है, लेट्स क्रिएट और मिडी ट्रैक एंड ऐड हाई हेट्स, एंड लेट्स ऐड दिस, राइट। और अगर मुझे कोई साउंड चाहिए, देन आई कैन गो टू इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे मैं जैसे बेस चाहिए, और हम उस बेस को ऐड कर सकते हो, सिमिलर टू दिस, एंड सेम चीज जो हमने पहले किया था, वो सेम चीज हम कर रहे हैं, इसका ऑक्टेव थोड़ा डाउन कर देते हैं। सेम सेम प्रोसेस हम मैन्युअली कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रास्ते हैं, और कितना इजी है बनाना। तो इफ यू ऑल्सो वांट कि आपको ये हेल्प चाहिए, आपको ऐसे सीखना है, देन वी हैव अ बेटर ऑप्शन कि आप कैसे सीख सकते हो, कैसे प्लान कर सकते हो। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, कि जहां पे आई शेयर ऑप्शन फॉर यू।
तो अगर आप रेडी हो कि आप 30 डेज में फर्स्ट रिमिक्स बनाना चाहते हो, देन प्लीज राइट वाई इन चैट बॉक्स। अगर आपको समझना है कि 30 डेज में आप कैसे बना सकते हो एंड यू वांट आवर हेल्प, तो राइट वाई इन चैट बॉक्स। परफेक्ट। तो हम कैसे हेल्प करते हैं, हम कैसे उसको प्लान आउट करते हैं? तो उसका सिंपल प्रोसेस होता है कि हम एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, पर्सनली सिखाते हैं, और 30 डे चैलेंज में भी सिखाते हैं, जहाँ पे हम उनको स्टेप बाय स्टेप रिमिक्स कैसे प्रोड्यूस करना उसमें गाइड करते हैं। जहाँ से हम उनको सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है, सैंपल कहाँ से डाउनलोड करना है, प्लगइन कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे सॉफ्टवेयर चलाना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे जल्दी से रिमिक्स बनाना है, कैसे एरर सॉल्व करना है, कैसे मिक्सिंग करना है, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होगी। जहाँ पे ड्रम कंपोज करना होता है, बेस लाइन कंपोज करना होता है, मेलोडी कंपोज करना होता है, म्यूजिक थियरी होता है, साउंड डिजाइनिंग होता है, मास्टरिंग होता है, मिक्सिंग होता है, अरेंजमेंट होता है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाई जाती है। यहाँ पे हमारा बिगेस्ट प्रॉमिस क्या होता है कि अगर आप ये 30 डे का चैलेंज ज्वाइन करते हो, तो वी प्रॉमिस कि आप रिमिक्स बना पाओगे। अगर नहीं बना पाए, देन हम तब तक आपको सिखाएंगे कि जब तक आप वो रिमिक्स प्रोड्यूस ना कर पाओ। इट इज एज क्लियर एज दैट। जब तक आप प्रीमिक्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तब तक हम आपको ये सिखाते रहेंगे, ठीक है? तो 30 डे जो चैलेंज रहता है उसमें किस तरह से प्रोसेस रहता है और किस तरह से हम आपको हेल्प करते हैं, तो दैट इज अ पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। क्योंकि हम यहाँ पे राइट नाउ पर्सनली हेल्प करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट को, कई स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर में इश्यू है, कई को मिक्सिंग में इश्यू है, कहीं पे साउंड डिजाइनिंग में इश्यू है, किसी को कॉन्फिडेंस में इश्यू है, तो उसको ओवरकम कैसे करना है वो हम इस कोर्स में सिखाने वाले हैं। और ये कोर्स किस तरह से होता है, क्या होता है, उसको हम समझते हैं। तो कोर्स का पूरा प्रोसेस ऐसा रहता है कि आप 30 डे तक कंटिन्यूअस ग्रुप सेशन ज्वाइन करते हो। वो जनरली इवनिंग में होता है, उसके रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है, जहाँ पे सारे जो टेक्निक है वो आपको सिखाई जाती है, और उसको आप साथ में अप्लाई करते हो। मतलब आप जब सीखते हो अप्लाई करो, सीखते हो apply। आपको बताया जाता है कि ड्रम बने तो ड्रम बनाते हो, आपको बताया जाता है कि सॉन्ग सिलेक्ट करिए तो सॉन्ग सिलेक्ट करके उसका आप रिमिक्स बनाने वाले हो। तो स्टेप बाय स्टेप आप साथ में रिमिक्स बना रहे हो। प्लस आपको पर्सनल सेशन भी मिलता है, जहां पे हम आपको पर्सनली, जहां पे आपको हेल्प की जरूरत है या आपको लाइव सेशन में हेल्प की जरूरत है, पर्सनल लाइव सेशन में, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे। और वो इंडिविजुअल रहेगा। तो एक ग्रुप सेशन भी रहेगा और साथ में पर्सनल सेशन भी रहेगा। तो ये 30 डे में पूरा चैलेंज आपका रहता है, ठीक है? तो वो 30 डे का सेशन और पर्सनल कोचिंग है। उसका कितना चार्जेस होना चाहिए वो आप मुझे बताइए, राइट इन अ कमेंट कि हमें कितना चार्जेस लिखना चाहिए, रखना चाहिए ये कोर्स का। राइट, कितना चार्जेस रखना चाहिए रिमिक्सिंग कोर्स का? किसी ने 1999 लिखा है, किसी ने 10,000 लिखा है, किसी ने 50,000 लिखा है। ओके, किसी ने फ्री लिखा है। तो फ्री में सिखा सकते हैं, बट हमारे लिए वो फ्री का टाइम और ज्यादा लोगों तो हेल्प करना है, तो देन वी स्टिल नीड टू सस्टेन। तो हम फ्री में सिखाएंगे तो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे, राइट? अच्छा, किसी ने 20,000 लिखा है। तो अभी जो पर्सनल कोचिंग और जो 30 डे सेशन लाइव जो है, उसका जो चार्जेस है वो 50,000 नहीं है और 40,000 भी नहीं है, ठीक है? वो ओनली 9,999। मतलब ग्रुप सेशन और लाइव सेशन अप्रोक्स आपको 5 से 10 लाइव सेशन मिलते हैं। अगर इफ यू वांट टू यूज, अगर आपको नहीं यूज करना तो 99% यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ₹99 में आप ज्वाइन कर पाओगे ग्रुप 30 डे सेशन का, और पर्सनल हेल्प अगर आपको चाहिए तो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। तो उसका 9,999 प्राइस है, वो अभी के लिए ऑफर में। तो फ्यूचर में आपको पता है कि ये जो चार्जेस होते हैं, ऑनलाइन सेशंस होते हैं या ऑफलाइन सेशंस होते हैं, उसका एक्सट्रीमली हाई प्राइस होता है अगर आप इंटरनेट पर देखो तो। बट सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमने कम चार्ज रखा है। सेकंड, कि अगर मैं फ्री में कर दूं तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। तो आई वांट कि आपका पार्टिसिपेशन रहे, आप मेहनत करो, आप प्लान करो, और आप सोचिए कि अगर आप खुद उसमें टाइम देते हो तो कितना जल्दी आप उसको कवर अप कर पाओगे। तो अभी हमारा दिवाली है, उसके लिए तब तक ऑफर है, तब तक आप ये कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो सेशन, तो फ्यूचर में जो सेशंस ये रहेंगे उसका रिकॉर्डिंग देख के आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जो चार्जेस होंगे वो टोटली डिफरेंट होगा। तो वो हम अपना डिस्क्रिप्शन या नीचे आप देखोगे उसमें आपको दिखेगा। राइट नाउ इसका चार्जेस
999 है। बट ये कैच ये है कि इसमें सब ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि अगर हम आपको रिजल्ट ना दे ले ला पाए, या हमारा टाइम वेस्ट हो, आपका टाइम वेस्ट हो, दैट दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, नीचे एक लिंक आपको शेयर कर रहे हैं अभी, उस लिंक में आपको हमारे साथ एक कॉल बुक करना पड़ेगा। उस कॉल में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका क्या, आप कितने ओपन हो लर्निंग के लिए, आप कितने मेहनत कर सकते हो, आप क्या सीख सकते हो, आप में रिजल्ट आ सकता है, तभी आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है? तो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है। कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए है कि जो रेडी टू ओपन है अपना लर्निंग के लिए, मेहनत करने के लिए, उनके लिए ये पूरा कोर्स है, ठीक है? तो मैं आप सबको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ कमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, अगर इफ़ यू आर वाचिंग इन फ्यूचर। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमारा मोबाइल नंबर है, उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उस पर क्लिक करके आप अपना कॉल बुक करिए, एंड फिर देखते हैं कि वो कोर्स आपके लिए सही है कि नहीं, आपको सिखा सकते हैं कि नहीं, देन हम प्लान आउट करेंगे। अब आई रिक्वेस्ट यू, कि बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स फिर बोलते हैं कि यहाँ पे इतने चार्जेस लिखे थे और फिर एक महीने के बाद अलग है। बिकॉज इट्स टाइम पे हम वो ग्रुप को सर्च कर रहे हैं कि जो एक्चुअली उनको हेल्प की ज़रूरत है, वो एक्चुअली मोटिवेटेड है। अब फ्यूचर में हमारे पास कितना टाइम है, कितने स्टूडेंट्स का स्केड्यूल अवेलेबल है, हमारा क्या टाइम का इन्वेस्ट करके कितना हमें अपना मार्जिन रखना है फीस ना, वो चेंज होता रहता है। तो आप अगर फ्यूचर में देखोगे तो इसका प्राइस चेंज हो जाएगा। देन प्लीज डोंट, आप ऐसा मत फील करिएगा कि ये ऐसा है वो ऐसा है, ठीक है? तो आप उसको ऐसे ना लीजिएगा। मैंने आपको लिंक भेजा है नीचे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट कोर्स, देन आप नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या लिंक है, नंबर है नीचे, वहां से आप फोन कर सकते हो, ठीक है?